but we got sticks for real. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose. हेलो गाइस, मैं रापर से निकला हूँ। रापर से करीबन यहाँ 66 किलोमीटर की दूरी पर ये एक मंदिर है जिसे बोला है व्रजधाम, व्रजवाणी। ये बहुत अच्छी जगह है। बहुत लोगों ने सिफारिश की कि भाई वो जगह अच्छी है तो देखना जरूर। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पहुँचा तो हमें महाराज जी का दर्शन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने भी मुझे स्वागत किया और ये धाम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी हमें अंदर दिखाएंगे क्या क्या है वगैरह। जी आशीर्वाद भैया, आशीर्वाद आशीर्वाद। ये व्रजवाणी धाम पुराना ऐतिहासिक है जी। 566 वर्ष का पुराना जो इतिहास बन गया है जी। ये इतिहास का धाम है। मेन गेट यही है। अंदर मंदिर है जी। अंदर भोजनालय है जहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। उत्तरा विभाग भी है, सब विभाग है। यहाँ पार्किंग विभाग है। ये मेन गेट के आगे हम खड़े हैं जी। आप आए हो, बहुत अच्छा। आप यूट्यूबर वाले को, आपका जो गाइड्स के जो फॉलोअर करते हैं, इसको सबको आशीर्वाद। यहाँ का जो इतिहास है अंदर जाकर बताएंगे आपको। जी 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 जरूर भैया। जय द्वारकाधीश। फिलहाल मैं व्रज भूमि में आया हूँ, व्रजवाणी धाम में आया हुआ हूँ। वहाँ हमें स्वामी जी के दर्शन हुए और स्वामी जी ने मुझे बताया कि भाई ये धाम आपको दिखाते हैं। और धाम के बारे में क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं है फिलहाल। तो इसके बारे में हम स्वामी जी से ही सिफारिश करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा कुछ बताए। बोलो द्वारकाधीश की जय जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दरेक भक्तों का हमारा नमस्कार जी। ये व्रजवाणी धाम भुज से 75 किलोमीटर दूरी पे है और रापर से 50 किलोमीटर दूरी पे है और आडेसर से 45 किलोमीटर दूरी पे है जी। और सांतलपुर से 45 किलोमीटर दूरी पे, राधनपुर से 60 किलोमीटर दूरी पे है और धोलावीरा यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे है। ये व्रजवाणी धाम में भगवान कृष्णा की बनी हुई 566 वर्ष के पूर्व के इतिहास है और लीला है। 140 जो दिकरियों थी, जो कन्याओं थी, जो इनके साथ भगवान कृष्ण ने ढोली के स्वरूप में आकर जो रास खेला, वही का यहाँ का इतिहास है। ये व्रजवाणी धाम का मेन गेट है। ये भगवान श्री कृष्ण का जो वंशज है, जो कृष्णा का जो वंशज है, यादव कुल, मतलब के गुजरात में इसको आहिर कहते हैं। ये आहिर समाज का और आहिर भक्तों का ये स्मारक है। ये इसकी लीला है। यहाँ आहिर भक्तों ने 566 वर्ष के पूर्व जो इतिहास बना हुआ था, वही का जो बारोट के किताब में लिखा था, इसका उजागर करके इसको बाहर लाकर इसका इतिहास, जो ऐतिहासिक स्मारक जो था, ये ऐतिहासिक को घटना को वापस दोहराकर इसको आगे लाया। तो ये घटना में हमारा गुरु शास्त्री श्री कृष्णदास स्वामी इसमें शामिल है। वही ने मिलकर समाज को इकट्ठा करके यहाँ का इतिहास का दोहरा कर इसको आगे लाने की कोशिश की। आज से 15 वर्ष के पहले तो यहाँ का बड़ा धाम खड़ा हो गया। इनकी आज्ञा से हम और हमारे साथ हमारा गुरु भाई योगी कृष्ण स्वामी, वो भी साथ में है, वो भी यहाँ की सेवा में गए, हम भी यहाँ की सेवा में है। हम दोनों यहाँ के आने वाले भक्तों को यहाँ का इतिहास का वर्णन करते हैं, इसका महिमा समझाते हैं, भगवान कृष्णा की लीला का वर्णन करते हैं और भगवान डोली रूप में जो आकर यहाँ के जो लीला किया है इसका वर्णन करते हैं। तो हम हमारे गुरु भाई योगी कृष्ण स्वामी जी को विनती करते हैं कि आप यहाँ का जो इतिहास बना हुआ है, जो खांभी है, इसका महिमा का वर्णन आप यहाँ करेंगे। जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपका भी हार्दिक स्वागत। आप इतनी कठिनाई से बढ़िया इतिहास जानकर खूब आनंद हुआ कि दूसरे तक ये इतिहास की मुझे तो बहुत दूर से पता चला कि वहाँ एक पुलिस अफसर हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में सब ये करते हैं। वहाँ स्पेशल मुझे बताया कि भाई यहाँ पर ज़रूर जाना, ताकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को पवित्र धाम वगैरह, पवित्रता क्या है, वहाँ के लोगों को कैसे शांति मिलती है। तो वो बात जब बताई तो मुझे मजबूर होना पड़ा कि भाई मुझे यहाँ जाना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ अवश्य आ ही गया। अच्छा, जो इतिहास सब लोग इधर आते हैं और अच्छी तरह से उसको आनंद, एंट्री जब होती है तो उससे आनंद मिलता है कि कितना रमणीय स्थान है। कोई मनोरंजन का, कोई पिकनिक का कोई स्थल नहीं है, लेकिन उससे जो आनंद आते हैं वो वर्णन करते खूब अच्छी तरह से। और दूसरी बार आते तो उसको सगा वाला को लाकर, गांव वाले को लाकर इधर रोकने में सब व्यवस्था है। अच्छा। इसलिए इससे खाना पीना और रहना कोई चार्ज लेते नहीं है। तो इससे बड़ा धाम को जो वर्णन किया है, जो इससे 566 वर्ष पूर्व वही बड़ी बढ़िया घटना घटी थी। और वो घटना थी कि 7वीं कन्या, जो बोलते 140 कन्या को
उसको ये धरती में समाग से पहले 3 दिन तक रास रमा था। उसका समय था वैशाख सुद 20 अखात्रीज और गणेश चतुर्थी। इस तृतीय दिन का रास बड़ा रास ये बन गया। तो ये सती माता मंदिर भी कहलाते हैं, व्रजवाणी धाम भी कहलाते हैं। और उसका गांव का निर्माण खुद श्री कृष्ण भगवान के साथ जो कर्म क्षेत्र बना के लिए संकल्प किया था भगवान ने, तो गुजरात आकर तो वृंदावन से आही लोग इधर आए थे और गांव का निर्माण किया था। और इसे व्रज की भाषा बोल रहे थे, व्रज की बातों कर रहे थे, व्रज की वाणी उच्चार रहे थे। इसे स्वयंभू एक गांव का नाम समय निकालकर बन गया व्रजवाणी। तो व्रजवाणी और वृंदावन दोनों को इतना संबंध है कि भगवान ने भागवत में किया था कि चौथा रास अधूरा पूरा करे से व्रजवाणी। तो 3 दिन तक रास कुछ भी खाने पीने की चिंता मिटाकर 3 दिन तक रास किया। जो सगा वाला थे तो उसने बताया कि घर पे चलो, तो 1 दिन हुआ भी नहीं चले, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन तो इसलिए बड़ा एक निर्णय लिया कि न बजेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी। ढोली वादक को ही अपने इधर से निकाल मार के निकाल देंगे तो बहन दीकरियों घर पे आ जाएगी। ऐसे आते थे, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी, इसके आगे क्या छुपाए कि जिसमें हाथ में डोरी। मैं जो व्रज भूमि में आया हूँ तो वहाँ पर तो फिलहाल मैं इस भोजनालय में आया हूँ। तो यहाँ पर ट्रस्टी लोग भी बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को देखकर, उन लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ उन लोगों की सेवा देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसे ही लोग अगर इस भारत में रहेंगे तो भारत स्वर्ग बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पर हम ट्रस्टी से भी थोड़ा बात करते हैं। स्वामी जी बताइए कि सर्विस में आवे 2 महीने 11 तारीख बराबर બધા સર્વિસ કાંઈ પણ સમાર કામ હોય કરવાનું, કાંઈ પણ વર્તણ આ તે વગેરે કોઈ પણ કામ હોય તો અમે કરીએ છીએ। बराबर। અને દર 11 તારીખે જ્યાંથી આ બધું મંદિરનું વસવાટ થયો ત્યાંથી આપણે બધું ચાલુ છે, અમે કરીએ છીએ। बराबर। ये भोजन की व्यवस्था भी इसे करते हैं सब यात्री को लिए। 11 बजे से 3 बजे तक जी भोजन मिलता है। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक भोजन मिलता है। और कोई अनायासे बस भी आ जाए बिना कहकर तो ये गर्म रसोई बनाकर भोजन खिलाते हैं। तो भी 11 बज जाएगा, 12 रात को बज जाएगा तो भर इधर भोजन मिलता है। और बच्चे लोग को जो सेवाते हैं तो ये भी पीरसते हैं। जी हार्दिक ये लड़का है, लेकिन वो अभी भी वो अपने बचपन से ही सेवा में लगा हुआ है कि भाई बड़ों का जो संस्कार हैं वो यहाँ बच्चों को भी देखने को मिल रहा है। और इस तरह यहाँ खाना परोसा जा रहा है। लकड़ी से बनता है। हाँ, लकड़ी से। वैसे कहा जाता है कि लकड़ी से बना हुआ खाना उत्तम माना जाता है। वो भी हम भी लकड़ी से बनाते हैं। ये देखो जी। रोटला है। हाँ। ये पूरा भट्ठा मेरा चालू है वहाँ देखो। बराबर है। यस। बजे आएगा, 12 बजे आएगा कि 1 बजे आएगा तो रात को भी उसको रूम खोल के खाना सभी को खिलाना, बाद में रूम देने का। मैं जिस व्रज भूमि में आया हूँ वहाँ खाना जो हमें मिल रहा है, जो खाना कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर रोटला है, बाजरा की रोटी है, मग की सब्जी है और यहाँ मिष्ठान भी रखा गया है। और ये मिक्स सब्जी, बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी है और गर्मा गर्म दाल है के साथ और राइस हैं। सब यहाँ अभी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो ये यहाँ पर अभी डिश मेरे लिए तैयार हो गई हैं, तो अभी मैं खाना खाऊंगा। इस टेंपल में स्वामी जी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा स्वामी जी बताएंगे। वो जो ये घटना घटी थी वो व्रजवाणी गांव है। तो वहाँ से 566 વર્ષ પહેલાં બધા નીકળી ગયેલા जी યાદવો। એ પછી એક પણ મકાન અત્યારે આહીરોનું એક પણ મકાન નથી 566 વર્ષ પૂર્વે પણ। बराबर है। ચૌધરી પટેલ બધા રહે છે અને અચ્છા। વ્રજવાણી ગામ સ્વયંભૂ આ ગામનું નામ વ્રજવાણી પડેલું। बराबर। व्रजनी वृंदावनना रहता है लोग व्रजनी भाषा बोलता, व्रजनी वाणी उच्चारता, इसलिए उसका नाम किया था ब्रजवाणी। ब्रजवाणी। और एक टेम्पल है सती माता मंदिर। हाँ जी। ब्रजवाणी धाम। ब्रजवाणी धाम 500 से ज़्यादा ये कल्प वृक्ष है। पृथ्वी का लिमड़ा जो कल्प वृक्ष बोलते हैं। हाँ, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष ये सारे इतने सारे हैं राउंड में, बहुत। और कितना ग्रीनरी हाँ लग रहा है। ओ यहाँ से यात्रालु हमेशा आते रहते होंगे। हाँ शुरू ही होते हैं। हाँ। कभी कभी 5-5 बस आ जाए। ओहो इतने सारे। इतने सारे भी आ जाते हैं। तो फिर वो खाना वगैरह कैसे इतना सारा बस, करवाते हैं?
वो कभी इंतजाम। झाड़ू ऐसा होते हैं तो वो मदद के लिए भी आते हैं कि हाँ, हम हाँ, भी हाँ। साथ में जी जी जी, मदद करके रसोई बना देंगे। बराबर तो है। सबको यात्री को वहाँ घर जैसा एहसास अनुभूत होता है। कोई रोक टोक नहीं है कि फोटो नहीं पाड़ना है, वीडियो नहीं पाड़ना है, हाँ, 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 ऐसे ऐसे कोई रोक नहीं है। आपका ही घर है, सही। आप इधर है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि भाई यहाँ आया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई हम किसी और जगह पर हैं, अपने घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं। वो जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है जो यहाँ पर हमें देखने को मिली। हाँ, ये 140 कुआं जो तालाब है ना, हाँ जी, वहाँ जो ये घटना घटी थी तब 1 साल 1.25 साल इधर आहिर रहे थे और अच्छा। 140 उसकी स्मृति में हुआ किया था। बराबर है। मेला है जो बोलते हैं जहाल चिट्ठी मोकले ने वासे नवगण वीर सिंध में रोकी सुमरे ने हलवाई न दे अमीर। ये वरुड़ी माता का मंदिर है बेला गाँव, बेला गाँव बराबर के है। पास। और वहाँ से अपना रण शुरू हो जाता है। अच्छा, वहाँ से और रण शुरू हो पाकिस्तान का जाता रण है। भी इधर, बराबर। नो BSF का कैंप भी इधर है। BSF का कैंप है। और इधर यहाँ से सीधा जाएंगे तो धोलावीरा आता है। हाँ, जो इधर से जाएंगे तो बालासर से जो रास्ता दूसरा पड़ता है धोलावीर जाता है, वो रापर जाता है। रापर जाता रापर है। से ब्रजवाणी 50 किलोमीटर होते हैं। अच्छा, 50 किलोमीटर दूरी पर यहाँ आया हुआ हाँ, है। रापर से। और सामख्याली जो बोलते हैं, हाँ, सामख्याली। 80 किलोमीटर दूर से इधर अच्छा, ही है। बराबर है। और रास्ता भी बढ़िया है, तो अच्छी तरह से इधर रास्ता आकर- तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं लगा कि भाई चलो यहाँ कैसे जाएंगे वगैरह। अभी यहाँ तो यहाँ करीबन 10 किलोमीटर दूरी पर तो एकदम नया रास्ता भी बन गया है। हाँ, हाँ। तो भगवान ढोली सहित वहाँ जो बड़ी खांभी है, तो ढोली सहित भगवान वहाँ अदृश्य हो गए है। अदृश्य होकर भगवान ने जो वचन दिया था कि जब तक कन्या 140 कन्याओं रास बंद नहीं करेगी तब तक हम ढोल बंद करने वाले है नहीं। और कन्या जो खेलते खेलते नक्की किया था कि जब तक ढोली ढोल बजाने के बंद नहीं करेंगे तब तक हम रास बंद नहीं करेंगे। तो इसलिए ये रास महारास बन गया। तृतीय दिन इसे महारास बनकर बड़ा ये आध्यात्मिकता अनुभूति हुई थी। तो तृतीय दिन आने के लिए भगवान अदृश्य हो गए थे, लेकिन आवाज़ धरती में से आ रहे थे। आवाज़ सुनकर वो खेल रहे थे। तो सगा वाले ने आकर बोला कि आप किसके साथ खेल रहे हैं? त्यारे ये 27 कन्या ने जो बताया कि तुम देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हो ने, देखो कितना आवाज आता है। तो घना बजा ढोल बजाते ऐसा आवाज आ रहा था। तो वहाँ आकर इधर आकर जो धरती में से आवाज आ रहा था तो वहाँ खेल रही थी। 2-2 में खेल रही थी, सिंगल में खेल रही थी, ट्रिपल में खेल रही थी। तो सगा वाला ने बताया कि घर पे चलो। तब बोला जो पान खाया है तब तक हम हमें कुछ दूसरा हम नहीं खा सकते। અને हमारी सगाई की बातें कर रहे हैं तो रे सगपन हरिवर का सच्चा, दूसरा सगपन कच्चा। नटवर जो वरीए तो नटवर ने वरीए, पर घेर पानी शू भरीए। आ बेड़ा पेड़ा तमारा, हमें हमें घरे आवीशू नहीं। और धरती माता को प्रार्थना की कि हम भी आपकी गोद में संभालो। तो ऐसे धरती की रज लेकर माथे चढ़ाकर उसे जो प्रार्थना की तो एक साथ धरती जो जगह पर खेल रही थी बच्ची, इसके साथ ये पोते वहाँ धरती में समा गई। इसी सती माता का विशेषता है। तो और लोगों जो सगा वाले थे उसको आघात लगा। आघात में उसके निर्णय लिया कि वही गांव में, वही सीम में, वही परगण में अभी रहना नहीं है, हम इधर पानी नहीं पिएंगे। ऐसा पण लिया था जो हमें गुजराती में बोलते अपैया। तो अपैया लेकर, लेकिन बड़ी लोगों ने बताया कि आप थोड़ा सा ठहरिए और इधर जो कुछ हुआ है ये बार नहीं होता, हजारों साल में एक बार होता है। इसलिए इसकी शुभकामना के लिए 101
कुटुंब 2-2 कुटुंब के 20-25 कुटुंब की बच्ची नहीं थी, लेकिन 140 कुटुंब की बच्ची इधर धरती में समा गई थी। तो उसके स्मृति में जो एक तालाब आता है बीच में रास्ते में, तो वहाँ 140 कुआओं उसकी स्मृति में किया था और 140 खांभी रखकर वो यहाँ वर्ष में एक बार आते थे, चिंदू लगाते थे। तो एक साल और 1.25 साल इधर रहे, फिर ये यहाँ से चले गए। अब तक आप देख लेना कि अब तक अहीर लोग इधर नहीं आकर रह नहीं सकते और रहने के लिए आए भी नहीं है। 550 साल बीत गए, फिर वो इधर आते रहने। लेकिन 12 साल पहला विचार आया, जो नाम लिखा है ना, राणा साहब है, धनजी भाई है और गौरी परवाला लक्ष्मण बापा है और जो भूतपूर्व मंत्री वासण भाई आहिर है और आगे वालों का जो वो जाकर शास्त्री सहजानंदी साधु शास्त्री श्री कृष्ण स्वामी के पास गए थे ये लोग, और उसका पत्नी भी उर्मिला बेन है और ट्रस्टीगण आहिर समाज के कच्छ आहिर समाज के आगेवान इधर पोते विचार करके ये वहाँ गए थे बचाव स्वामी गुरुकुल। जहाँ कृष्णदास के शास्त्री श्री कृष्ण स्वामी को बात बताने से पहले उसने बता दिया कि राणा साहब रजवाने के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हारी आयु धरती में समायु, इसे प्राण समर्पण किए तुम परसेवा नहीं बहेगे। तो कि स्वामी बात ले है कि आपको कौन ने किया दिया, तो कि भगवान ने स्वप्न में दर्शन कर देकर हमको ये बताया है। तो इस स्थान पर आकर खातमुहूर्त किया तो इसे मंदिर का अवशेषों मिला और इसने बताया कि अहिर का 3 वस्तु विश्व विख्यात पहचान है, उसका आसरा और उसका जो बड़ा रोटला कहता है और आहिर એટલે આશરો, રોટલો અને હિંમત, ये ત્રણેય સંગમ અહીંયા થવું જોઈએ। तो स्मारक किया, सदाव्रत किया और रहने के लिए अतिरिक्त भवन किया और बच्ची को जीवंत कर ये वहाँ पधरावा ही है कि 140 कन्याओं को जीवंत करके प्राण प्रतिष्ठा की, ऐसी मुद्रा में की कि भगवान के साथ अभी भी खेल रहे हैं। ऐसी अनुभूति इधर होती है सब यात्रिक को कि अब अभी भी भगवान के साथ ये सती माताओं खेल रही है। और जो पहली मूर्तियां है ना, ये बड़ी मुखिया थी, वो इसका नाम था नागलबाई रावत, डांगरनी दीकरी, खोखा डांगरनी दीकरी। उसके पास बहुत पशुधन थे, लेकिन अहीरों ने जो अपया लिया था तो उसके साथ ये भी छोड़कर ये चले गए थे। तो 140 कन्या का नाम भी मिला। चौबारी बारोट का चोपड़ा में, वंशावली चोपड़े में ये इतिहास मिला कि कौन सी दीकरी पुत्री थी और इसका अटक कौन से कुल में अवतार धारण किया था, उसका नाम क्या था। तो वही नाम मिला है, इसलिए सत्य घटना ने आधारक और स्मारक खड़ा रखा है। और बीच में जो राधा कृष्ण देव पधरावा है, तो इससे बड़ा उसको सबको शांति मिलती है। कारण के दूसरी जगह पे 1, 2, 3 के साथ सतियों का दर्शन कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ 140 कन्या के साथ में दर्शन होता है। तो ये बढ़िया मंदिर ये सती माता मंदिर है। और वहाँ एक जो लिखा है कि एक कन्या का नाम मिला, उसका पापा का नाम मिला, तो अटक नहीं मिली, तो वही सत्य घटना के आधार में लिखा है कि उसकी अटक अवेलेबल एक कन्या की नहीं है, उसकी अटक मिली नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे भी सत्य घटना के आधार ये स्मारक किया है। और 2.5 साल पहले पूज्य नित्य स्वरूप स्वामी जो वो भी आए हैं, तो 7 दिन तक यहाँ लाखों को भोजन की व्यवस्था कर यहाँ 7 दिन तक भागवत की पारण की थी। और जो 2021 में गए साल में मोरारी बापू 13 फरवरी से 21 फरवरी इधर आकर सती माता का भंडार किया था कि 9 दिन तक लाखों लोगों को भोजन की व्यवस्था कर व्रजवाणी मानस ऐसे नाम देकर बढ़िया ग्रंथ की सती माता की कथा की थी। इससे बड़ा इतिहास कैसा हो सकता कि वहाँ उसको प्रेरणा मिलती है, भगवान प्रेरणा देते हैं कि वह बढ़िया मंदिर, पुरातन स्थल, एक बढ़िया भूमि है। कारण के ऐसी घटनाओं बार बार नहीं घटती है, कारण के सत्य घटना के आधार ही स्मारक है। और भोजन की व्यवस्था 365 दिन मिलती है। गांव लोगों को भी आभार है कि 365 दिन सास, जो क्या बोलते हैं सास, हाँ, तो ये लाकर सबको यात्री को पिलाते हैं, उसका भी कोई साथ लेते नहीं है। इसलिए सती माता मंदिर और उसका ऋण जो भगवान ने गीता में किया था कि बिना सत्संग हम वश नहीं होते। यज्ञ जो सत्संग करें वश थावशु, एवं तप, यज्ञ, योग, व्रत, दानादिक साधन से वश नहीं होता। कारण कि उसकी सुरता शामलिया संगाथे के लग गई थी। एक वेद में लिखा है कि जिसकी सूरता सामरिया संगात
વદે વેદ વાણી રે હરિને ભજતા હજુરે કોઈની लाज नहीं जता जानी रे। तो यही समय निकाल कर आप वहाँ यात्री कर आते हैं और बताते हैं कि उसका इतिहास बताइए, कारण के कोई किसी को पास पोते के बच्चे को संस्कार देने का टाइम नहीं है। इसमें मैंने एक संशोधन किया है मैंने कि 24 घंटे में 24 घंटा का दिन भगवान ने दिया है, लेकिन 25 घंटा का आपके पास काम है और 30 दिन का महीना है, 31 दिन का काम है, 12 महीना का वर्ष है और 13 महीना का काम है। भगवान ने 100 वर्ष की जिंदगी दी है और आपके पास 125 वर्ष का काम है, तो ये पूरा नहीं होता। तो आप बताएंगे कि स्वामी जी हम पहली बार सुना, ये कहाँ है? तो पूछो रावण को। रावण ने बताया कि मेरा काम अधूरा रह गया, राम ने मुझे जल्दी मार गया। तो वो भी मृत्युलोक में 1,80,000 वर्ष रहे थे, उसका काम अधूरा रह गए, तो हम 100 साल में कैसे पूरा करेंगे? लेकिन मोक्ष का सदाव्रत यही सती माता मंदिर में मिलता है। मोक्ष की बात होती है और दोनों का पेट और ठेठ दोनों का काम, दोनों का सदाव्रत यही सती माता मंदिर में मिलता है। तो ये बताते हैं कि सब साधन है, इस सुविधा पूरी दे कर सकते हैं, उस शांति की बांधरी नहीं दे सकते, कारण के शांति पमाड़े तेने संत कहिए। जो सळगाए उसको संत नहीं बोलता, तो शांति पमाड़े तेने संत कहिए, पर हळगावे ने कहता ये नहीं। ये सुविधा सब है, तो इस सुविधा में आदि मानव गुफा में रहते थे, आधुनिक मानव ग्रह तक पहुंच गए। तो क्या संशोधन किया सुविधा के लिए? तो यानो ढूंढकर अवकाश भर दिया, विमानों ढूंढकर आकाश भर दिया, जो जहाज ढूंढकर समुद्र भर दिया और वाहन ढूंढकर वसुंधरा कहता पृथ्वी भर दिया, और टीवी इंटरनेट ईमेल जेवा साधन शोधकर मानस का घर और ऑफिस भर दिया। अबे कुछ बाकी रहा था तो मोबाइल का संशोधन कर कर सबका जेब भर दिया, लेकिन मुट्ठी जैसा हृदय का जो खालीपा है, जो कुछ खूटता है वो नहीं भर सकता, वही आध्यात्मिक भर सकता है। कारण के मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये भव्य संस्कृति का एक कुछ कमी है और पोते बच्चे को संस्कार देने का कुछ कमी है। इसलिए बताया है मोटा संत ने कि जो आपका बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो संस्कृति, संपत्ति और संतति तीनों घुमाने का समय आएगा। इसलिए संस्कार अति आवश्यक है। तो ये संस्कार हम बोलते हैं कि जा घेर कथा नहीं संत बीजबाना, ता घेर डेरा सांझ पड़े श्रमसाना। जिसके घर भगवान का इतिहास नहीं होता, जिसके घरे ध्रुव प्रहलाद श्रवण नचिकेता का आख्यान नहीं होता, जिसके घरे पोताना संतान की संस्कार की जो चिंता नहीं होती, वो ही घर और शमशान में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए बताते हैं कि अपना संतान को संस्कार की कितनी आवश्यकता है। कारण के दुर्योधन ने जो संस्कार नहीं दिया, धृतराष्ट्र तो अंध था, लेकिन इसके माता ने भी संस्कार देने से पहले आँखा को पाटा बांध लिया। तो माता पिता पोता का बच्चे का संस्कार देने के लिए जो आखाड़ा कान करते हैं उसको बोलते हैं कि इसका माता दुर्योधन जैसा इसका पुत्र दुर्योधन जैसा बनता है। तो यही बढ़िया बात है। कारण के जो दुर्योधन भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान शांति के लिए शांति दूत बनकर इसके संधि के लिए आए थे, तो दुर्योधन ने उसका अपमान किया कि गवालिया आपको किसी को बुलाया, उसको कैद कर लो। भगवान ऐसे कैद नहीं होता। भगवान ने बताया कि आपको मेरी आख्यान की, मेरी लीला का पता नहीं है। मेरा जन्म हुआ था जेल में, मैं छोटा था, तब भी मेरा मामा कंस ने मेरे को कैद नहीं किया, अब तो मैं बड़ा हो गया, तू कैसे कैद करेगा? यही बताते हैं दुर्योधन पर पीड़नवती। दूसरे को हैरान कर कर हम शांति, विकृत शांति का एहसास अनुभव करते हैं, लेकिन असली आध्यात्मिक शांति उसको मिलती नहीं है। तो ये आध्यात्मिकता बढ़िया विशेषता है। और सत्संग जो हरिलामृत है, इसमें लिखा है कि सत्संग न कृष्ण कथा जपायो, जो ते कदापि न बड़ो जणायो। सत्संग रूपी शुभ तो हवेली, पड़ी जवानी गणवी जवेली। जड़े करीने तन में लजाय, कृष्ण कथा सुनाथी कृष्ण कथा सुनाथी मन शुद्ध थाय। सत्संग नो कृष्ण कथा जपायो, जो ते कदापि नबळो जणायो। छેલ્લી વાત કહીને આપણે પૂરું કરીશું કે એવી આધ્યાત્મિકતા કેટલી બધી એની એક વિશેષતા છે, એક લક્ષ્ય બાંધા દિયા है। આલો વેદવ્યાસને લક્ષ્ય બાંધ दिया है। આલોડ્ય સર્વે શાસ્ત્રાણી વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ ઇદમ એકમ સુનિષ્પન્નો ધ્યેયો નારાયણ હરિ। આપણે બધા પરમાત્માના પુત્રો છીએ, પરમાત્મા સુધી પહોંચી અને આ અનુભૂતિ કરી શકીએ, એ જ અભ્યર્થના। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय, बोलो द्वारकाधीश।
सती माता मंदिर ने जय। बोलो व्रजवाणी धाम की जय।